Hello students, how are you my dear students? Students, today I am here with a new video, The Enlightened Butcher. If you like this video, don't forget to share it and press bell icon so that you may get my latest videos. Okay students, let's start. The Enlightened Butcher. Enlightened means one who got knowledge. Butcher means a person who cut the animals and sells their flesh. Now students, you must get who is butcher. Butcher means kasai. This story has been taken from Mahabharata. Okay, so let's start. The enlightened butcher. Our parents spend their whole life taking care of us. How often do you thank them for their efforts and sacrifices? Before starting the chapter, I would like to tell you the characters in the play. Narrator Kaushika, a boy. Kaushika's mother, the lady's husband, and Dharmved. Okay, now let me tell you scene first. Scene first of the story begins with Kaushika. This is Kaushika, a boy. This story from Mahabharata brings to light the life of our life lesson. Our spiritual achievement is useless if we neglect our duties or dharma. अगर हम अपने धर्म को या अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल मूवमेंट, स्पिरिचुअल अचीवमेंट जो भी होते हैं, ऑल आर यूजलेस. ये स्टोरी हमें यही सिखाती है. कौशिका वॉज हिज पेरेंट्स ओनली सन हु बिलीव्ड दैट सीकिंग ट्रुथ ऑफ लाइफ वॉज हिज ओनली ड्यूटी. इसमें क्या होता है, कौशिक नाम का ये बच्चा जो आप देख रहे हैं, ये कौशिक है और वो अपने पेरेंट्स का एकमात्र बच्चा था. उसके ना तो कोई सिस्टर थी और ना ही कोई ब्रदर था. तो ये जो बच्चा है, हु बिलीव्ड दैट सीकिंग ट्रुथ, सीकिंग मीन्स फाइंडिंग, सीकिंग मीन्स फाइंडिंग और सर्चिंग. ट्रुथ ऑफ लाइफ वॉज इज ओनली ड्यूटी. उसकी ओनली ड्यूटी क्या है? ओनली टू सीक द ट्रुथ, सच की खोज. कौशिका कौशिका मदर, आई एम गोइंग टू द जंगल टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द सर्च ऑफ ट्रुथ ऑफ लाइफ. तो कौशिक कहता है अपनी मदर से, मम्मी मैं जंगल में जा रहा हूं अपने आप को जीवन के सत्य की खोज करने में. कौशिका's mother with concern. Concern means attention. चिंतित होते हुए अपने बच्चे की तरफ. तो वो क्या कहती है? बट सन डोंट लीव मी एंड योर फादर. मुझे और अपने फादर को छोड़कर मत जाओ. अलोन इन आर ओल्ड एज, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर टू ओल्ड टू अलोन. तो इसलिए उसकी मदर उससे कहती है कि हमारे इस बुढ़ापे में मुझे और अपने फादर को छोड़कर मत जाओ. योर फादर इजंट वेल, ही कैन हार्डली मूव. तुम्हारे फादर की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है और वो मुश्किल से ही चल पाते हैं. अब जब मुश्किल से ही चल पाते हैं तो फिर हु विल टेक केयर ऑफ अस. कौशिका अनमूव्ड बाय हिज मदर्स रिक्वेस्ट. अपनी मदर की रिक्वेस्ट पर अनमूव्ड होते हुए क्या कहता है? आई एम सॉरी मदर बट आई हैव टू गो. मम्मी मैं नहीं रुक सकता. आई कांट स्टॉप, आई हैव टू गो.
Now, in this slide, you are looking Kaushika and jungle. Kaushika's mother, Kaushika's mother, with tears in her eyes. Please don't go, Vasan. If you go away, what will happen to us? Who will attend to our need? अब उसकी मदर कहती है, जैसे आपकी मदर भी होती है, रोकती हैं कहीं जाने से, तो ऐसे ही उसकी मदर भी उसको रोकती है और कहती है, बेटे मत जाओ, तुमसे पीछे तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा? कौन हमारी नीड्स को फुलफिल करेगा? जैसे कि हमें अगर दवाई गोली की किसी की नीड है, डॉक्टर की नीड है, तो कौन जाएगा? हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। कौशिका स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स अनमूव्ड, अनमूव्ड यानी कि कठोर होते हुए, बीइंग हार्ड और हार्श। आई हैव टू सीक द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मदर। मम्मी मुझे सच की खोज करने जाना ही है। जीवन का सत्य क्या है? इट इज माई लाइफ ओनली गोल। मेरी लाइफ का एकमात्र गोल यही है। नरेटर Kaushika did not listen to his mother's request. He was determined to study the Vedas. Vedas. Do you know how many Vedas are there? Vedas are four. Four Vedas. Four Vedas कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने कहा कि मुझे वेदों की खोज करने के लिए जाना ही है, और वो चला गया। His mother cried in vain as she watched her son turn his back on her and leave for the jungle. अब कौशिक ने अपनी मदर की बात को नहीं सुना और उसकी मदर रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन all was vain. Vain means useless. सब कुछ क्या था? यूजलेस था। और वो वापस से उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और जंगल में चला गया। नाउ द सीन फर्स्ट एंड्स, सीन सेकंड स्टार्ट। कौशिका सिटिंग अंडर अ ट्री इन अ जंगल। कौशिका जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और तो नरेटर कौशिका मेडिटेटेड इन द जंगल फॉर मैनी डेज, ऑब्टेन्ड ग्रेट मिस्टिकल पावर्स। अब कौशिक जो था जंगल में मेडिटेट करने लगा और वहां पर उसने बहुत सारे मिस्टिकल, मिस्टिकल मीन्स सीक्रेट, सीक्रेट पावर्स ऑब्टेन कर ली। वन आफ्टरनून एज ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री अ क्रेन फ्लू अप। एक क्रेन, क्रेन मीन्स स्टार्क, दैट इज सारस। एक सारस वहां पर उड़ती हुई आती है और एंड सेट ऑन अ ब्रांच अबव कौशिकास हेड, और कौशिक के सर के ऊपर बैठ जाती है। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। अब फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स साउंड ऑफ विंग्स, फड़फड़ फड़फड़ फड़ की आवाज करते हुए। some bird droppings fall on Kaushika's head. Kaushika threw a fiery gaze at the crane. अब कुछ बर्ड्स और उड़ती हुई आती हैं और कौशिका के सर के ऊपर, जैसे ये है, यहाँ पे यू आर लुकिंग हेयर, यहाँ पे सारी बर्ड्स जो हैं देखिए, इसमें इस बच्चे के ऊपर, सर के ऊपर मंडरा रही हैं सारी। ये देखिए, ये सारी जो जितनी भी जो बर्ड्स हैं वो सब इसके सर के ऊपर फ्लैपिंग करने लगी। तो कौशिका थ्रू
A fiery gaze at the crane. The crane immediately died. अब क्रेन जो थी जैसे इसने एक फायरी गेज किया, फायरी फायरी मीन्स वायलेंट, गेज गेज मीन्स लुक, आंख आंख फाड़ फाड़ के घूरना उसको, जैसे ही उसने घूरा तुरंत ही वो क्रेन जो थी इमीडिएटली डाइड। कौशिका फीलिंग सॉरी। अब कौशिका जो था वो अपने आप में दुखी होने लगा। हाउ कुड आई हैव अलाउड माई सेल्फ इन एंगर, मैंने अपने एंगर को अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करने दिया, एंगर को अपने ऊपर हावी क्यों होने दिया। सीन थर्ड स्टार्ट। Narrator. Later in the day, he went to a village to be to beg. अब शाम को क्या हुआ, और कौशिका विलेज जाता है किस लिए, टू बैग, भीख मांगने के लिए। टू बैग आर्म्स, आर्म्स मीन्स भीख। कौशिका नोकिंग एट द डोर ऑफ अ हट, कौशिक एक अब जब भीख मांगने जाएगा तो डोर डोर टू डोर जाएगा, तो वो गया। अ लेडी ओपन द डोर, द लेडी व्हाट डू यू वांट, ऑनर्ड सेज, ऑनर्ड सेज आप क्या चाहते हो, उसने कहा लेडी ने। कौशिका प्लीज गिव मी सम फूड्स, मुझे कुछ खाने को दो। द लेडी वेट हेयर टिल आई गेट बैक, इतने मैं आती हूँ, इतने आप यहीं रुकिए। द लेडीज हस्बैंड, देखिए ये दिस वन, दिस इज लेडीज हस्बैंड एंड दिस इज कौशिका। The lady, please wait here till I get back. The lady's husband enters the hut from outside. अब इतने ही क्या होता है, लेडी का हस्बैंड बाहर से आ जाता है। The lady's husband, dear, I am very tired. Please get me some food. मुझे कुछ खाने के लिए दो। Narrator, the lady immediately get inside and went to attend to her husband. After washing his feet, giving him food, and attending to his needs, she came back out to give the alms to the sage. अब वो क्या करती है, वो वापस से अपने हस्बैंड के हाथ पांव साफ करके उसकी जो भी नीड्स थी उसको पानी वानी देके खाना देके फिर वापस आती है और आकर उस साधु के लिए, उस सेंट के लिए, सेज मीन्स सेंट, उस साधु के लिए भिक्षा देने के लिए लाती है। कौशिका एंग्रीली, यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी इंसल्ट की है। यू पुट योर हस्बैंड बिफोर अ पायस सेज, तुमने पायस एक साधु के होते हुए, पायस मीन्स होली, एक होली सेंट के दरवाजे पे खड़े हुए भी अपने पति को अटेंड करने लग गई। डू यू नो द पावर ऑफ अ ब्राह्मण, लेडी calmly, calmly means silently. Yes, a true Brahmin is he who has mastered his anger. Please don't threaten me, I am not a crane that will die by your fiery gaze. मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं वो क्रेन नहीं हूं, मुझे मत डराओ। थ्रेटन, थ्रेटन मीन्स धमकाना, मुझे मत डराओ, मैं वो क्रेन नहीं हूँ जो तुम्हारे फायरी गैस की तुमने एक आग खोल के उसकी तरफ घूर के देखा और भस्म हो जाए।
Kaushika with amazement. Amazement means wonder. How do you know about the crane? तुम क्रेन के बारे में कैसे जानती हो? क्रेन, क्रेन मीन्स स्टार, सारस. The truth about the lady. Oh, holy one, you are a learned Brahmin, but you have not understood the truth about virtue. नो डाउट कि तुम एक लर्न ब्राह्मण हो, लेकिन तुम वो चीज नहीं जानते कि गुण, गुण जो होता है वो बहुत दूर तक जाता है. कहती है वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स आदमी की मेरिट, क्वालिटी. कहते हैं ना, नेकी कोस पहुंचे एक कोस, बदी 100 कोस. तो इफ यू वांट टू बी एनलाइटेंड, गो टू द धर्म वैद्य हु लिव्स इन मथुरा. अगर तुम वास्तव में ही चाहते हो कि तुम एनलाइटेंड हो, तुम्हें ज्ञान मिले. एनलाइटेंड मीन्स स्कॉलर. तो तुम मथुरा धर्म वैद्य के पास चले जाओ जो कि मथुरा में रहता है. एनीवन विल टेल यू वेयर ही लिव्स. Kaushika, I have to meet Dharamvedya. I will immediately leave for Mathura. Thank you, O wise lady. Everyone exists. Now, scene fourth start. Now, Kaushika reached Mathura, and on left side he had a shop that is of Dharamvedya. He go there and say, Dharamvedya, welcome, holy one. I am Dharamvedya, the man you seek. मैं धर्मवैद हूँ. और seek, seek means, as I told you already, seek means search. वो मैन जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ. कौशिका शॉक्ड. हाउ कैन अ बचर बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड. अब देखिए बच्चों, ये धर्मवैद जो था, ही वॉज अ बचर, ये कसाई था. तो उसने कहा एक कसाई स्पिरिचुअली एनलाइटेंड कैसे हो सकता है. धर्मवैद्य स्माइलिंग. आई नो द स्टोरी ऑफ द क्रेन एंड ऑफ द वुमेन हु सेंट यू हियर. कम लेट अस गो टू माय हाउस. अब धर्मवैद्य ने स्माइलिंग करते हुए कहा कि मैं उस क्रेन की स्टोरी जानता हूँ और उस वुमेन की जिसने कि तुम्हें यहाँ भेजा है. कम लेट अस गो टू माय हाउस. चलो मेरे घर चलते हैं. दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. अब क्या हुआ, वो दोनों घर चल पड़ते हैं स्ट्रीट में से. तो कौशिका एंग्रीली, बट बचरिंग एनिमल इज सच अ सिंफुल प्रोफेशन. आर यू नॉट अशेम्ड. लेकिन जानवरों को मारना वास्तव में एक सिंफुल प्रोफेशन है. सिंफुल मीन्स सिन, सिन मीन्स पाप, बैड एक्ट और डेविलिश एक्ट. आर यू नॉट अशेम्ड. शर्म नहीं आती तुम्हें. धर्मवैद्य कामली, कामली मीन्स साइलेंटली, बड़ी शांति के साथ. आई एम नॉट अशेम्ड. आई एम एंगेज्ड इन अ फैमिली ट्रेड. ट्रेड मीन्स बिजनेस. एंगेज्ड मीन्स इन्वॉल्व्ड. तो वो कहता है शर्म, किस चीज की शर्म. मुझे कोई शर्म नहीं आती. मैं अपनी फैमिली के लिए व्यापार करता हूँ. और जस्ट ऑल. कौशिका, बट किलिंग अदर क्रिएचर्स टू फुलफिल योर नीड्स इज रॉन्ग. लेकिन अपनी नीड्स को फुलफिल करना, करके जानवरों को मार के अपनी नीड्स को फुलफिल करना, ये तो गलत है ना. धर्मवेद होली वन. इफ आई डू इंजरी टू अदर क्रिएचर्स, सो डू यू एज यू डिड द क्रेन. धर्मवेद ने उससे कहा, सुनो ए पवित्र आत्मा, सुनो.
अगर मैं दूसरे जानवरों को इंजरी करता हूं तो तुमने उस क्रेन के साथ क्या किया? As we walk on the soil, we step on numerous creatures. Numerous means many, many. Creatures means जीव. अगर जब हम जमीन पर चलती हैं, मिट्टी पर चलती हैं, तो हमारे पैरों के नीचे पता नहीं स्टेप मीन्स वॉक ऑन फूट. तो पता नहीं कितने जानवर हमारे पैरों के नीचे कुचले जाते हैं. नॉट द एयर वी ब्रीथ फ्री ऑफ creatures. You see that farmer preparing the land. He is killing so many. He is killing so many uh, living beings that thrive under the soil. अब तुमने कभी देख वो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी क्रेचर से फ्री नहीं है. पता नहीं हम कितने कितने क्रेचर्स को हम लोग खा लेते हैं. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. यू सी दैट फार्मर प्रिपेयरिंग द लैंड. क्या तुमने कभी फार्मर को लैंड को करते देखा है? ही इज किलिंग सो मेनी लिविंग बींग्स दैट थ्राइव अंडर द ट्री सॉइल. तो देखो वो पता नहीं कितने सारे लिविंग बींग्स को मारता है जो कि थ्राइव मीन्स उस जमीन के अंदर रहती हैं. बोथ एग्जिट दोनों निकल जाते हैं. सीन फिफ्थ. द हाउस ऑफ धर्मवेद. धर्मवेद's wife is doing her household work. Chorus. And his two boys are playing. Chorus means errands or work. And his two boys are playing. Dharmveda's parents are sitting on a cot. Cot means charpai. Dharmved. Welcome, holy one. This is my family. Welcome. Everyone folds their hands in namaste. हर आदमी अपने हैंड्स को नमस्ते में वो फोल्ड कर लेता है. नमस्ते करते हैं सब लोग. धर्मवेदा टचेज हिज पेरेंट्स फीट. धर्मवेद क्या करता है? अपने पेरेंट्स के फीट टच करता है. धर्मवेद्या. हियर इज अ learned Brahmin who has come from a far off place. धर्मवेद अपनी फैमिलीज वालों से उसका इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि ये वो ब्राह्मण है जो बहुत दूर से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं. धर्मवेदास फादर. वेलकम होली वन. धर्मवेद. My parents are my gods. My wife and my children attend to them with devotion and love. धर्मवेद अब कहता है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए गॉड हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उनको डिवोशन और लव के साथ अटेंड करते हैं. कोई बोझ नहीं मानता, कोई बर्डन नहीं मानता. वी कंसिडर केयरिंग फॉर देम टू सी आर greatest duties. In doing one's duty cheerfully lies true virtue. हम क्या करते हैं? हम सब इस चीज को बर्डन नहीं मानते. चीयरफुली मीन्स विद हैप्पीनेस. हम इस चीज को खुशी खुशी अपनी ड्यूटीज करते हैं और यही सबसे बड़ा मेरिट भी है. दिस इज वॉट द ड्यूटीफुल वाइफ सेंट यू टू लर्न. और यही वो सब कुछ है कि उस ड्यूटीफुल वाइफ ने तुम्हें यहाँ लर्न करने के लिए भेजा है. यही सब कुछ सीखने के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है. कौशिका. बट हाउ वुड आई हैव अचीव्ड स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट इफ आई हैड नॉट लेफ्ट माई फैमिली. लेकिन अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता तो मैं ये सब कैसे सीखता? स्पिरिचुअल
कंटेनमेंट मुझे कैसे मिलती, यानी कि मेरी आत्मा के दरवाजे कैसे खुलते। धर्मवेद्य, ओ लर्न वन, you have run away from your responsibilities and have left your aged father and mother alone. तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया है। Spiritually achievement is useless if one has neglected one's dharma or duties. वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट यूजलेस है अगर अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म को नेग्लेक्ट करता है, अपनी ड्यूटीज को छोड़ता है। तो हमारी ड्यूटीज हमारी फैमिली के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले बच्चों, आप भी इस चीज का ध्यान रखना। कौशिका सौरवफुली, यू हैव शोन मी द पाथ ऑफ ट्रू वर्च्यू, द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म, ओ पायस वन। अब इसने कहा दुखी होकर, तुमने मुझे ना बहुत वास्तव में जो मेरिट्स है वो सिखाया है और जो वाकई जो धर्म होता है वो सिखाया है। ओ पायस वन, आई एम डीपली इंडेप्टेड टू यू। इंडेप्टेड मीन्स ऋणी, ऑफुल। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। नरेटर, कौशिका immediately left Mathura to return to his parents and served them lovingly till the end of their days. अब कौशिका फटाफट से जल्दी ही मथुरा को छोड़ देता है और वापस से अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। कर्टेन फॉल्स। बच्चों, तो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? वी मस्ट टेक केयर of our parents and never run away from our duties. And spiritual achievement is useless if one has neglected one's dharma or duties. वो स्पिरिचुअल अचीवमेंट यूजलेस है अगर हम लोग अपनी ड्यूटीज से नेग्लेक्ट करते हैं या उससे धर्म से भागते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ let me tell you something about orphanages. Orphanages or old age homes. Orphanages are places where parentless children are given food, shelter, and clothing. These are homes run by the government and non-government organizations. Mostly little children from such places are given up for adoption and childless couples. Orphanages वो होते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, बट ओल्ड एज होम्स क्या होते हैं जहाँ पर ओल्ड ओल्ड पीपल और नेग्लेक्टेड पेरेंट्स रहते हैं। तो बच्चों, आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा मत करना, हमेशा उनकी टेक केयर करना, ठीक है? ओके बेटा, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, टिल देन, गुड बाय, बाय।